बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप नाज़रीन नईम चट्ठा को जानते होंगे, तहरीक लब्बैक का रुकन था, अब नहीं है। तहरीक लब्बैक ने ओहदे से भी हटा दिया है, फारग कर दिया है, बाकायदा लेटर पर लिख दिया है कि नईम चट्ठे का तहरीक लब्बैक के साथ, लब्बैक का नईम चट्ठे के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जैसे ही नईम चट्ठा को हटाया है, तहरीक लब्बैक के अहबाब जो है वो एक दूसरे पर तनकीद एतराज़ करना शुरू हो गए। हत्ता के साथ रज़वी अंस रज़वी पर भी तनकीद की जा रही है। इस हवाले से मेरे पास जो है वो ऑडियो मौजूद है, नईम चट्ठे ने जो है वो बयान दिया वो भी मौजूद है। वो एक मैर फारूक कमांडो है, उसका वीडियो बयान है वो भी मेरे पास मौजूद है, और जो चैट हुई है, मैसेज है, वो स्क्रीनशॉट वो भी मेरे पास मौजूद है। मैं कोई तफसीलन जो है इस हवाले से नहीं करना चाहता, बस एक वीडियो का इरादा रखता हूँ। अगर ज़रूरत पेश आई तो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ये ना बाद में कोई कहे कि जनाब इन्हें पता नहीं इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे, नहीं, ये एक खास मकसद है जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बिलखसूस अहमद शाह के लिए है और नईम चट्ठा के लिए भी है, अंसर रज़वी, साद रज़वी, इन सब के लिए जो ओहदेदारान है। बात यह है कि जैसे ही नईम चट्ठा को हटाया, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, तो एक ऑडियो जो है वो अहमद शाह बुखारी की भी मेरे सामने आई है। अहमद शाह बुखारी किसी को समझा रहा है, क्या समझा रहा है वो मैंने आपको सुनाना है। एक मरतबा आप सुन लीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला अहमद शाह की इस ऑडियो के बाद कुछ बातें, कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, और फिर साथ में मैं ये भी इंशाअल्लाह ताला जिक्र करूंगा कि ये जो नौबत आई है तहरीक लब्बैक जो टूट रही है, पीछे मेन वजह क्या है। जो मैं समझाऊंगा वो मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। आप अगर समझ पाए और ध्यानदारी से फैसला करके फिर आपने मुझे बताना भी है। आप सबसे पहले अहमद शाह बुखारी का जो है वो ऑडियो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब देखो, इस तरह दे गल्लां मुनासिब नहीं करनियां कि कौन लोग हैं जेड़े कादियानियां दे नाल खड़े ने या कादियानियां दे कहण दे फैसले कर रहे ने। देखो, किसी नूं ओहदे तो हटा देना, कल नूं मैनूं हटा देने, कल नूं मरकज सानूं हटा देंदा है कि अहमद शाह साहब नूं हटा दिओ या फलाने नूं हटा दिओ, ते इहदा की मतलब है? असीं हुण जदों सानूं ओहदे तो हटाया जावे ते फिर मतलब मरकज दे विच लोग बैठे हुए कादियानी हन। इख्तिलाफ रखो, एक हद तक रखो कि यार ठीक है, सानू इख्तिलाफ है, असीं जाइए मरकज जाइए। ये तो नहीं ना यार सोशल मीडिया के उत्ते बह के इंतशार फैलाना शुरू कर दईए। ये तो अपनी तहरीक नूं खुद असीं नुकसान दे रहे हैं। कपड़ा आगू चाहो या पिछू चाहो, नंगे ते असीं हो रहे हैं ना। तहरीक ते तुहाडी है, बाबा जी दी है, साडी है, तुहाडी है, आपां सारियां दी है। तो इस वजह तो कोई थोड़ा बहुत मेहरबानी करो। देखो भाई हैं साडे वास्ते काबिल इज्जत है ना, अल्लाह ताला ने उन्होंने इज्जत दी है, मजीद इज्जत देवे। लेकिन इहदा तरीकाकार होंदा है इस तरह ग्रुप दे विच भी यार जेड़ा जिहने उन्होंने लाया है, कादियानियां दे पीछे सपोर्ट, यार ये कोई गल करने वाली बादशाह बंदे हो तुसी मरकज नूं उत्ते तक जिहने मतलब ही लाया, तुसी उत्ते तक सारे नूं कादियानी कह दिता है। तुहानूं पता है शरी मसले दे कि अगर ओ ना होवन जिन्होंने कीता है, उन्होंने कादियानी दे कहण दे ना कीता होए ते तुहाडे उत्ते आने। थोड़ा यार होला हथ रखा करो, तो मेहरबानी की तो इख्तिलाफ ने इख्तिलाफ दी हद तक रखो। कुफर दे फतवे लाना अपने अंदर ते छड्ड दिओ ना। तुसी असीं काफरां नाल लड़ना सी, तुसी आपस विच ओही एजेंसियां जो करवा रही हैं तुसी कर रहे हो। जी नाज़रीन, आपने अहमद शाह बुखारी साहब की गुफ्तगू जो है वो सुन ली है। अब मेरा दिल करता है कि मैं एक एक बात करूं, बल्कि कोई गिरफ्त करने वाला हो, पकड़ने वाला हो, शाह साहब को सामने बिठा ले, इनके जुमले इनके सामने जो है वो रखे और फिर इन पर पकड़ करे। सबसे पहले इन्होंने जो बात की है कि इख्तिलाफ रखो, किसी हद तक रखो, तो मैं अहमद शाह साहब से पूछना चाहूँगा कि एक दीनी मसला, शरीयत का मसला बयान किया था अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब ने, आपने जो इख्तिलाफ किया एक हद तक रखा था, आपने तो गंदी गालियां निकाली थी। अब आपके जो अराकीन है वो आपस में एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो कादियानियों के साथ खड़े हो गए, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप अंदाजा लगाए, एक बंदा जो आलिम रब्बानी है, जिसने शरीयत का मसला बयान किया, अपनी तरफ से नहीं, दर्जनों का सैकड़ों किताबों के हवाले लोगों के सामने रखे हैं। मुझे ध्यानदारी से बताइए, आपको शरीयत का मसले का ही पता नहीं चला? आप शरीयत का मसला जानते ही नहीं है। आपने कहा कि अगर आपको कोई मसला था तो आप जो है वो मरकज में जाते, वहां पर जाके आप पूछ लेते। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अहमद शाह साहब, अगर आपको ये खता इज्तिहादी वाला मसला समझ में नहीं आया था तो मुझे ध्यानदारी से बताएं, आपने अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब से रब्ता किया या फिर उन अहबाब से, जिस तरह अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब हो गए दाम बरकातुहू आलिया, और मुहक्किक के दौरा अल्लामा गुलाम रसूल साहब कासमी, साईं गुलाम रसूल साहब पीर साहब, उनसे रब्ता कर लेते। पूरी दावत इस्लामी मौजूद है, कितने बड़े बड़े कदावर इनमें मुफ्ती हैं, आपके अराकीन उतने नहीं है जितने उधर मुफ्ती हैं अल्लाह के फजल करम से। आपने मुझे ध्यानदारी से बताएं किससे रब्ता किया इस हवाले से कि जो जलाली साहब ने मसला बयान किया है वो क्या शरीयत के मुताबिक है या नहीं। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने इस हवाले से क्या बयान किया है। आपने बजाय दलाइल देने के, बजाय उनका रद्द करने के, इल्मी एतबार से आपने गालियां निकालना शुरू कर दी, और अपने आप अराकीन को कह रहे हैं, अपने बंदों को आप ये कह रहे हैं इख्तिलाफ रखो, किसी हद तक रखो। तो भाई जी तुसी भी तो किसी हद तक रहो हो ना। जो अपनी वारी आती है तो तुसी जनाब बड़े सच्चे सुच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हो, किसी की वारी आ जाए इंज लगता जिवें तुहाडे तो वड्डा पक्का मुसलमान कायनात कोई और है ही नहीं है।
और फिर आगे आप ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं शरीयत का मसला क्या है। तो मैं शाह साहब से पूछना चाहूंगा कि शाह जी आप उनको कह रहे हैं कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि वो कादियानियों के साथ खड़ा है, अगर ना खड़ा हुआ तो फतवा किसकी तरफ लौटेगा? तो भाई जी एक बंदे तुम गुस्ताख कह रहे हो, अगर वो गुस्ताख नहीं है तो फिर कि फतवा लौटेगा? कोई पता नहीं तुहानू, ये सारियां तकरीरां लोगों वास्ते ही है। मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों पर कि आप देखें एक बंदा इनका जिसको ओहदे से हटा दिया गया है, पूरी तहरीक जो है वो इस वक्त हरकत में है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। यहां तक सुनने को मिल रहा है कि औरों को भी कही जाए वो फारा कर दिया गया, उसको भी उसको भी उसको भी पता नहीं किसी किसको फारा कर दिया गया है। आपको इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे ध्यानदारी से बताएं, एक आलिम रब्बानी जिसने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतनी सखियां बर्दाश्त की हैं, इतनी बातें सुनी, इतनी गालियां सुनी हैं सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के लिए, तो आपने उसको गाली बना दिया, आपने दीनी मसले को गाली बना दिया, शरीयत के मसले को गाली बना दिया। मुझे ध्यानदारी से बताएं, आप कहते हैं कि मैं सैयद हूं, आपके नाना जान का कितना दिल दुखता होगा। एक बंदा जो सैयद तो नहीं है लेकिन आलिम रब्बानी जरूर है, उस बंदे ने जेलों में जाना गवारा कर लिया, लोगों की बातें सुन ली, तंगियां सख्तियां पता नहीं क्या क्या उस बंदे ने बर्दाश्त किया, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत पर उस बंदे ने आंच नहीं आने दी। मुझे ध्यानदारी से बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपसे ज्यादा खुश होंगे या उस बंदे से खुश होंगे जो शरीयत की सरहदों पर पहरा दे रहा है? मैं अहमद शाह बुखारी साहब से पूछना चाहूंगा, आप मुझे ध्यानदार से बताएं ना कि अब आप जो है वो अपने अराकीन को बचाने के लिए देखें कहां से कहां तक जा रहे हैं और कैसे कैसे जुमले घड़ के जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने तो जो है वो गैरों से मुकाबला करना है, काफिरों से करना है, हम आपस में जो लड़ रहे हैं। तो भाई जी तुसी अपने स्टेज वाले ईसाई भी चढ़ा ले, बाबी भी चढ़ा ले, देवबंदी भी चढ़ा ले, जो आलम रब्बानी है, जिस बंदे ने तहरीक लब्बैक का इफ्तिताह किया, जिस बंदे ने तहरीक लब्बैक रखी है, जिसने इसकी बुनियादें रखी हैं, जिनकी बुनियादों में अशरफ आसिफ जलाली का खून है, पसीना है, उस बंदे पर आप तनकीद करना शुरू हो गए, उस बंदे पर आप एतराज करना शुरू हो गए, उस बंदे को आप गंदी गालियां निकालना शुरू हो गए। कभी कोई बात करते हो, कभी कोई जुमला बोलते हो, आपको शर्म ही नहीं आई, और फिर कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो देकर बात किया करें, आप हमने लोगों से जो है वो मुकाबला करना है तो आप आपस में, तो आपको ये यहाँ पर ये कानून याद नहीं आ रहा? अशरफ आसिफ जलाली साहब गैर है, ये तो अपने हैं। मुझे ध्यानदार से बताएं, किसी आज तक अहले हदीस देवबंदी शिया वगैरह उनसे हाथ मिलाने के लिए ये तैयार नहीं है। तो मुझे ध्यानदार से बताएं, इससे बड़ा गैरत वाला बंदा कौन होगा जो दीन पर पहरा दे रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत का असल चेहरा जो है वो लोगों के सामने रख रहा है। नईम चट्ठा हो गया, ये क्या इनका नाम है जी, अहमद शाह बुखारी साहब हो गए, अंस रजवी, साद रजवी, ये जितने भी लोग हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं इस हवाले से कि आप अल्लाह ताला से डरें, क्योंकि आपने सिर पैर ही कोई नहीं, बिला वजह की मुखालफत, कभी आप अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की मुखालफत कर रहे हैं बिला वजह, कभी आप इलियास सत्तार कादरी साहब की मुखालफत कर रहे हैं बिला वजह, सिर पैर ही कोई नहीं है, और आप ये समझते हैं कि पता नहीं हमसे बड़ा आशिक रसूल भी कोई नहीं है खरे, पता नहीं आपसे बढ़कर किसी ने दीन का काम भी कोई नहीं किया। यानी कि आप बाजू उठाकर नारे लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप दीन का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आपकी तहरीक में ना तो शेखुल कुरान खास को नजर आ रहा है, ना कोई शेखुल हदीस नजर आ रहा है, ना कोई खास मुदर्रिस नजर आ रहे हैं, ना आपने कोई जामियात बनाए, ना कोई आलिम पैदा किया, ना कोई मुसन्निफ नजर आ रहा है, ना ही आपने कोई मसाजिद बनाई है। दीन का काम क्या हो रहा है? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। भाई दसो किन्ने नारे लवाने हैं? तुहाडे नाल वड्डा गला मेरा अल्लाह दे फजल नाल, मैं सोने नारे ला लगा। बात ये नहीं है, चलो आप लगा रहे हैं, अल्लाह ताला को खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताला और बरकत अता करे, कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन जो सही मानों में, हकीकी मानों में काम कर रहे हैं, आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं और अपनों की मुखालफत कर रहे हैं और बिला वजह कर रहे हैं मुखालफत। तौबा करें, आप अलाल ऐलान तौबा करें, माफी मांगे, इलियास कादरी साहब से भी माफी मांगे, अशरफ आसिफ जलाली साहब से भी, क्योंकि आपने इनकी दिल आजारी की है, आपने बिला वजह शरीयत के मसले को गाली बनाया। अहमद शाह साहब की बात कर रहा हूं, आपने बिला वजह दीन के मसले को माज़अल्लाह गाली बनाया और इसका जो असल चेहरा है उसको आपने मसक किया आले रसूल होकर। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन पर धब्बे लगाए हैं आले रसूल होकर, खून रसूल होकर। आपकी पकड़ तो आपके नाना जान करेंगे ज्यादा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सदात किराम का वो एहतराम ही कर सकते हैं। जितने भी नाज़रीन हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है वो ध्यानदारी से फैसला करना है कि एक तरफ अहमद शाह साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर इख्तिलाफ करना है तो इख्तिलाफ की कोई हद होती है, तो भाई आप जब इख्तिलाफ अशरफ आसिफ जलाली साहब से करने लगे तो आप गंदी गालियों पर उतर आए। अब यहाँ पर कोई हद नहीं है, उन्होंने क्या शरीयत का दीन का मसला नहीं बयान किया, फिर आप कह रहे हैं कि अपनों से हमने थोड़ी लड़ना है, हमने तो गैरों से लड़ना है, काफरों से लड़ना है। तो भैया अशरफ आसिफ जलाली साहब गैर ने, मुसलमान नहीं, पक्के सच्चे सुन्नी नहीं है। कभी आप कोई जुमला कहते हैं, कभी आप कोई जुमला कहते हैं, जो भी आप जुमले कह रहे हैं मुझे इतनी बता दें वो सारी तकरीर लोगों के लिए है,
ये मैं नाज़रीन से पूछना चाहूँगा कि आप मुझे फैसला करके बता दें कितनी मैंने बात सही की है, कितनी मैंने बात गलत की है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, चाहे तहरीक लब्बैक के अराकीन है, दावत इस्लामी है, अशरफ आसिफ जलाली साहब है, जो वाकई मुखलिस हैं, सच्चे सुच्चे मुसलमान सुन्नी हैं और वाकई नामों से रिसालत पर, ख़त्म नबूवत पर, नामों से अहले बैत, नामों से सहाबे रसूल पर पहरा दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए, रहमत वाली नज़र फरमाए। बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।